हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सीरीज के लेक्चर 4 में। आज हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अभी तक प्रीवियस के 3 वीडियोज में हमने 3 मेथड्स पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन के बैलेंस टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें 3 मेथड थे। फर्स्ट था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंट्री मेथड, सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, थर्ड वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से स्टूडेंट्स, अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टाइप का हो। यह क्या होता है कि जब हमारा गिवन सप्लाई टोटल डिमांड, sum of total demand is not equal to sum of total supply, then that type problems is called unbalanced transportation problem। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? उसमें हम एक एक्स्ट्रा डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं। डमी रो क्या होता है? ऐसा रो जिसके सारे कोफिशिएंट 0 हो, या डमी कॉलम क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसके सारे कोफिशिएंट 0 हो, उसको इसमें ऐड करते हैं। तो डमी रो कब ऐड करते हैं या डमी कॉलम कब ऐड करते हैं? जब सम ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो हम डमी रो ऐड करते हैं। जब सम ऑफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो हम डमी कॉलम ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिसके थ्रू हम आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हम कब डमी रो ऐड करेंगे, कब डमी कॉलम ऐड करेंगे, डमी रो कॉलम होता क्या है, उसको ऐड करके कैसे बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाएंगे, और फिर कैसे हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टेक हियर अ प्रॉब्लम, सॉल्व गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इज दिस, हियर सप्लाई गिवन 7, 9, 18 एंड डिमांड गिवन 5, 8, 7, 10। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। इसका हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो हियर सॉल्यूशन सबसे पहले स्टूडेंट हम ये चेक करेंगे ये बैलेंस प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड है, क्योंकि लिखा नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सप्लाई और कॉलम जो है डिमांड को ऐड करेंगे। सप्लाई ऐड करिए, 7 और 9 क्या हो जाएगा? 16, 16 और 18, 16 और 18 क्या हो जाएगा? 34। अब हम डिमांड को ऐड करेंगे, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 10 30। इट मीन्स ये अनबैलेंस्ड है। क्या कम है? डिमांड लेस है, डिमांड लेस देन supply। When demand less than supply, we add dummy column। तो हम क्या करेंगे? यहां एक डमी कॉलम बनाएंगे। तो डमी कॉलम, एक कॉलम हम यहां पे एक्स्ट्रा और बना लेंगे। और डमी मतलब उसके सारे कोफिशिएंट 0, 0, 0, 0। और इसके डिमांड कितना लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4। जितना डिफरेंस होगा वो यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने लिख दिया 4। इस डमी कॉलम का हमने डिमांड लिख दिया 4। अब स्टूडेंट जब ऐड करेंगे, देखो इधर तो 34 रहेगा ही, इधर ऐड करा तो 5 और ये 8 13 7 20 20 और 10 30 और 30 और 4 ऐड करा तो 34। अब ये हमारा क्या आ गया? बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व बाई, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। उसमें क्या होता है, हम इस डायरेक्शन से एंट्री करते हैं। तो 90 से हम एंट्री करेंगे। अब हम देखेंगे इधर सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है। सप्लाई है 7, डिमांड है 5। दोनों में मिनिमम कौन सा है? 5। तो यहां हम ऐड करेंगे 5 ऐड किया तो 5 कैंसिल हो गया। इस कॉलम के सारे
सेल्स को हमने डैश कर दिया। आप डैश भी कर सकते हैं, डैश के पेज पे क्रॉस भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे 5, 7 में से 5 माइनस हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेल में पहुंचते हैं फर्स्ट रो के। इसमें देखो सप्लाई 2 बचा है और हमारे पास डिमांड है 8। 2 और 8 में मिनिमम होता है 2, तो यहाँ हम 2 लोकेट करेंगे। 2 लोकेट करा तो ये 2 कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच रहा है। अब हमारा इस रो में जितनी भी सप्लाई होनी थी वो कंप्लीट हो गई, तो इस रो के बाकी के एलिमेंट जो है सेल को हम डैश कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो का फर्स्ट सेल डैश हो चुका है, सेकंड सेल में पहुंचेंगे। सेकंड सेल में देखेंगे यहां हमारा सप्लाई 9 है, डिमांड 6 है। 9 और 6 में मिनिमम 6 है तो 6 एंट्री किया, 6 कैंसिल हो गया। 9 में से 6 माइनस किया, 3 बच रहा है। अब देखो इस कॉलम से में जितनी भी डिमांड थी वो फिल हो गई है, इस कॉलम के बचे हुए सेल को डैश कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड रो के थर्ड कॉलम में पहुंच गए। हमारे पास यहाँ सप्लाई 3 है, डिमांड 7 है। 3 और 7 में 3 मिनिमम होता है, 3 यहाँ लोकेट किया, 3 से 3 कैंसिल हुआ और यहाँ पे 7 में 3 गया, 4 बच गया। अब देखो इस रो में जितनी सप्लाई होनी थी वो हो चुकी है कंप्लीट, तो बाकी के इस रो के सेल को डैश कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड रो में आएंगे। फर्स्ट सेकंड सेल डैश हो चुका है, थर्ड सेल में आएंगे। इसमें आया हमारे पास सप्लाई 18 है, डिमांड 4 है, मिनिमम 4 था, 4 ऐड कर दिया, 4 कैंसिल हो गया, 18 में से 4 गया, 14 बच रहा है। आगे बढ़ते हैं, 20 वाले सेल में आ गए। यहाँ पे 10 डिमांड है, 14 सप्लाई है, 10 इज द मिनिमम, तो मिनिमम 10 लिखा, 10 कैंसिल हुआ, यहाँ 14 में से 10 गया, 4 बचा। 0 पे आए, 0 पे इस वाले डमी वाले सेल पे आ गए, तो यहाँ हमारे पास सप्लाई भी 4 है, डिमांड भी 4 है, यहाँ हमने लिख दिया 4। ध्यान रखिएगा कि लास्ट में डमी एलिमेंट वाले सेल में उतना ही लोकेट होता है जितना कि इस प्रॉब्लम में जितने का डिफरेंस था उतना ही यहाँ पे लोकेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसका निकालेंगे, द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखिए फर्स्ट सेल में लोकेट किया गया है, तो जाएगा x11 इक्वल टू 5 और सेकेंड में x12 इक्वल टू 2। उसके बाद सेकेंड रो में आ जाइए, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम x22 इक्वल टू 6, x23 इक्वल टू 3। थर्ड कॉलम में आ जाइए, थर्ड रो में सॉरी, x33 इक्वल टू 4, x34 इक्वल टू 10 एंड लास्ट x35 इक्वल टू 4। ये आपका आ गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसके बिहाफ पर हम निकालेंगे, हेंस मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट MTTC शॉर्ट में लिखते हैं, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 6 multiplied by 30, 3 multiplied by 40. 6 multiplied by 30 plus 3 multiplied by 40 plus 4 multiplied by 70, 10 multiplied by 20, 4 multiplied by 70 plus 10 multiplied by 20 plus 4 multiplied by 0 इक्वल टू, अब 5 का 90 में करेंगे 450 प्लस 2 का 30 में 60, 6 का 30 में 180, 3 का 40 में 120, 4 का 70 में 280, 10 का 20 में तो 200, 4 का 0 में 0 और इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1290,
1290 ये आपका कंप्लीट मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉरी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करते हैं, सबसे पहले अगर अनबैलेंस्ड है तो उसे चेक करते हैं। अगर आपका डिमांड ग्रेटर है तो डमी रो क्रिएट करते हैं, अगर डिमांड लेस है सप्लाई से तो कॉलम डमी कॉलम क्रिएट करते हैं। उसके बाद जितना डिफरेंस है उतना डमी के साथ उतने हम डिमांड या सप्लाई ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम सिंपल जैसे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा और उसके बिहाफ पे फिर हम निकालेंगे टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको देते हैं जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट हियर प्रॉब्लम 2, सॉल्व गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड इनिशियल बेसिक feasible solution and problem is A B C D X Y Z demand supply demand 3 2 8 1 6 3 1 5 sorry that is 7 5 3 4 9 2 supply is 300 400 500 and demand is 200 350 400 200। ओके स्टूडेंट्स, इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करेंगे हम इसमें कि ये बैलेंस प्रॉब्लम है या अनबैलेंस प्रॉब्लम है। अगर बैलेंस है तब तो हम किसी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं और अगर अनबैलेंस प्रॉब्लम है पहले इसे बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। बैलेंस में कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं तो हम डमी रो ऐड करते हैं, डमी कॉलम विद जीरो कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके बाद इसे हम किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल रीजन आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बेस पे आप मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ये सीरीज कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस करने हो, अगर प्रॉब्लम आप पे आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे तो हम किसी नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसके और भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहें, टेक केयर, थैंक यू।